ये देखें व्यूवर्स, ये इसका फाइनल लुक है। ये बिल्कुल भी इस तरह से फील नहीं हो रहा कि मैंने इसका ऑर्डर सही किया और नेकलाइन चेंज किए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये एक शर्ट है, इसका ऑर्डर मुझे सही करना है। इसकी नेकलाइन देखें, इस तरह से कॉलर वाली है और उसका कॉलर अच्छा खासा चौड़ा है। इस तरह से आगे बटन टेक है और ये किसी ब्रांड की शर्ट है। ये मेरी क्लाइंट की शर्ट है, अनटच उनकी रखी हुई थी, मरीज से किसी ने उन्हें गिफ्ट दिया था ये। और है तो किसी ब्रांड की शर्ट ही, मगर इसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं है। अनमैच इसमें थ्रेड यूज़ हुआ हुआ है और इस तरह की इसकी स्लीव्स है। इसका लुक हमें पूरा चेंज करना है और काफ़ी थिक इसका फैब्रिक है, ये खद्दर भी नहीं है। और इस तरह का फैब्रिक है जिस तरह जैसे कर्टन होते हैं या कुशन होते हैं, बहुत थिक फैब्रिक है इसका। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है मरी में, तो आई थिंक इसीलिए वो लोग इतने गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इसका लुक मुझे बिल्कुल चेंज करना है। ये पैनल वाली शर्ट है और इसका सारा काम बहुत लोकली हुआ हुआ है। ये देखें, बटन देखें इसके, और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं है। तो जो इसकी नेक लाइन में से, कॉलर में से फैब्रिक निकलेगा वही यूज़ करना है मुझे, ताकि अनमैच कुछ नहीं लगे। ये देखें, इस तरह से मैंने पूरी शर्ट को ओपन कर लिया है। इसकी नेक लाइन, शोल्डर वगैरह सब मैंने ओपन कर लिए। काफ़ी मेहनत हो गई मेरी। अब इसको चेंज इस तरीके से करना है कि ये ऐसे नहीं लगे कि इसका ऑल्टर हमने सही किया है। फर्स्ट लुक में ही इस तरह का इसका लुक आए कि ये इसकी स्टिचिंग ही सेम ऐसे ही हुई हुई थी। अब ये जो हमारे पास इसका फैब्रिक निकला है, इसी में हमें ये ठीक करनी है और इसकी फिटिंग भी करनी है। आर्म होल की भी थोड़ी सी कटिंग वगैरह करनी है। बहरहाल जो मेन काम है वो इसकी नेकलाइन का है। इसकी नेकलाइन मैंने राउंड में चूज़ करी है, क्योंकि कॉलर हमने जब हटाया है तो आपको भी मालूम होगा कि उसका राउंड नेक ही कट होता है। तो बस उसे हल्का सा मैंने डीप कर लिया और इस तरीके से नेकलाइन बना रही हूँ। 5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाया और बॉक्स बना लिया। फिर 1.2 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाया और राउंड में इसकी नेकलाइन ड्रॉ कर ली। और इसके बाहर भी 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक निशान ड्रॉ कर लिया। अब इसी निशान के ऊपर हमने लाइन अप कर लिया और इसे कटिंग कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि इसका ऑल्टर इस तरीके से सही किया जाए कि फर्स्ट लुक में ही ये इस तरह से लगे कि इसकी स्टिचिंग ही इसी तरह से हुई है, इसकी स्टाइलिंग सेम यही है। तो इस तरीके से मैंने इसकी नेकलाइन कट कर ली और इसकी फ्रंट की जो नेकलाइन है वो मैंने इसके कॉलर में से निकाली है। ये जो कॉलर का फैब्रिक मैंने ओपन किया था, इस तरीके से इसके अंदर फ्यूजिंग भी लगी हुई थी और ये कपड़ा इतना थिक है कि इसके अंदर मज़ीद फ्यूजिंग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इस तरह से इसकी नेकलाइन इसमें से कट कर ली। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसका इस तरह से मैंने वी कट ऊपर से दिया है एक छोटा सा, तो 1/2 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगाया और 2.5 इंच के ऊपर एक और मैंने इस तरह से निशान लगाया और इसे वी कट की तरह मैंने लाइन अप कर लिया। और उसके बाद भी इस तरह से 1-1 इंच के ऊपर हम मार्क करते जाएंगे और इसी मार्क पे लाइन अप कर लेंगे। इसकी लेंथ मैंने 12.5 रखी है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच ही नीचे से फोल्डिंग में आ जाएगा। इस तरह से इसे ओपन करेंगे और इसे नीचे से भी फोल्ड कर देंगे, तो ये इस तरह से इसकी नेकलाइन हो जाएगी। ये लाइन अप करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, इसको भी हम UHU की हेल्प से अंदर फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई में नीटनेस आए। इस तरीके से मैंने UHU की हेल्प से इसे अंदर फोल्ड कर लेंगे। मैंने छोटे छोटे दोनों तरफ कट लगाए ताकि फ़ोल्ड करने में इजी हो और कोई झोल वगैरह नहीं आए। इस तरीके से ये फ़ोल्ड कर लेंगे। ये ब्रांड की शर्ट है,
मेरी पूरी कोशिश है इसको इस तरीके से लुक दिया जाए कि वो ब्रांड की ही लगे और एक ब्यूटी भी आए ड्रेस के अंदर, एलिगेंट डिसेंट सा ड्रेस लगे और इस तरह से फील नहीं हो कि मैंने इसका ऑल्टर वगैरह कुछ सही किया है या नेकलाइन चेंज की है। फर्स्ट लुक इसका इस तरीके का हो कि इसकी स्टिचिंग स्टाइल ही सेम इसी तरीके का है, कुछ नुमाया नहीं हो। और इस तरह से ये नेकलाइन जब मैं बैक से फ्रंट की तरफ फोल्ड करूँगी तो इसका बैक का इसका जो कट है वो इसके नीचे हाइट हो जाएगा, तो हमारी शर्ट इस तरह से फील नहीं होगी कि हमने इसका लुक चेंज किया है। ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया और प्रेस करके इसका सेंटर भी बना लिया। ये नेकलाइन बहुत ट्रेंडी है, आपने हर ब्रांड के सूट में इस नेकलाइन को देखा होगा, तो इसलिए मैंने ये नेकलाइन चूज़ करी थी शर्ट को ब्रांडेड लुक देने के लिए। ऐसा मुझे इसके साथ ये लेस अटैच करनी है, मगर ये लेस अटैच करना तो बहुत इजी हो गया क्योंकि पूरी नेकलाइन फोल्ड हुई हुई है। और ये जो मैंने राउंड में नेकलाइन कट की थी उसको ये सेंटर में से 2 पीसेस कर लिए और इस तरह से जो बचा हुआ फैब्रिक था जो बटन टैग से निकला था उसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया। अब शर्ट को इस तरह से फ्लोर पे मैंने बिछा लिया अच्छी तरीके से और इसकी सिलवटें झोल वगैरह जो भी था सब मैंने प्रेस करके निकाल दिया और इसका फैब्रिक मिलाने की कोशिश करी। और इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है और पट्टी पे प्रेस कर ली, दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया और इसको UHU की हेल्प से इस तरीके से शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। हम इसके अंदर ज़्यादा सिलाइयाँ इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि इस तरह से फिर नेकलाइन में झोल आ जाता है, तो हम एक ही नेकलाइन यानी एक ही सिलाई के अंदर ये दोनों काम कर लेंगे। अब इसका बैक भी हमें सिक्योर करना है तो इसलिए हमने ये पट्टी लगाई है ताकि बैक से भी कोई धागे वगैरह निकले नहीं और इसका जोड़ वगैरह जो भी इसकी कटिंग है वो इसके अंदर छुप जाए। अब ये नेकलाइन जो मैंने प्रेस करी है इसे बैक से अटैच करेंगे और फ्रंट के ऊपर फोल्ड कर देंगे, तो ये जो इसकी कटिंग हुई हुई है नेकलाइन की ये सब इसके नीचे छुप जाएगा। अब ये देखें इस तरीके से मैंने सिलाई करी, बैक की तरफ से नेकलाइन रखी है और नेकलाइन भी इसके ऊपर उल्टी तरफ से रखी है। जब हम फ्रंट पर इसे टर्न करेंगे तो नेकलाइन सीधी तरफ से ही फोल्ड होगी। अब ये देखें इस तरीके से, बाकी काम तो अब इसका इजी है, बैक की नेकलाइन बनाना है और वो राउंड है। अगर मैं ये सब कुछ बनाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो जो मेन काम है मैंने आपको वही दिखाया है। इस तरीके से मैंने कट लगाया और सेंटर के ऊपर इस तरह से बड़ी स्टिच करके एक सेंटर सिलाई लगा ली ताकि हमारी नेकलाइन इधर उधर सरके नहीं और बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। ये लगाने के बाद ये देखें अब मुझे लेस लगाना भी इतना इजी हो गया क्योंकि मुझे ये टेंशन नहीं है कि नेकलाइन सरकेगी और ये सेंटर में इस तरह से बिल्कुल नेकलाइन हमारी अटैच हो गई है और ये लेस लगाना भी बहुत इजी हो गया। अब बैक नेक जो है वो बनाना है और बस आगे की ये जो पट्टियाँ जो मैंने पेस्ट करी थी वो अटैच करनी है। ये बहुत इजी काम है, इसको मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी। जो मेन काम था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इसकी फिटिंग और बैक नेकलाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस शर्ट का लुक किस तरीके से आया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आइडिया भी पसंद आया होगा। ये देखें व्यूवर्स, ये इसका फाइनल लुक है। ये बिल्कुल भी इस तरह से फील नहीं हो रहा कि मैंने इसका ऑर्डर सही किया और नेकलाइन चेंज की है, बिल्कुल ब्रांडेड लुक ही आ रहा है। ऑफ कैमरा मैंने बस इसका ये नेकलाइन बैक का और फ्रंट का बना लिया था, फिटिंग करी है मैंने इसकी और इस तरीके से लेस वगैरह लगाई है। 2 लाइन इस तरह से मैंने लेस की लगा ली और सेम मैचिंग थ्रेड से मैंने इसकी चौक वगैरह फोल्ड कर लिए। स्लीव्स के ऊपर भी मैंने इस तरह से 2 लाइन लेस की लगाई है
अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।